जो आज मैं बाहर नहीं आ सकती, घर पे गेस्ट आए हैं। तुम यहीं आ जाओ, हम यहीं बातें करेंगे। हाँ, आखिर मेरे घर आने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? आप आ गए। हेलो, आइए आइए। नई गाड़ी है, बढ़िया है। हाँ थैंक्स। आप हवा के साथ बहते हैं क्यों, है ना? हाँ, आइए आइए, अंदर आइए। ये ड्रिंक्स ले जाकर उन्हें दे दो। क्यों, आप नहीं दे सकती क्या? तुम देख रही हो ना मैं यहाँ काम कर रही हूँ। बाकी सब में फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये मेरी इकलौती बेटी है, रोज। हेलो। हाँ लेता हूँ। कुछ दिनों पहले महाराजा स्कूल में सीनियर बनकर मैंने पढ़ाई की थी, तुम्हें याद है क्या? सॉरी, मुझे याद नहीं। बेटी, ये अभय कुरुविला है, तुम्हें याद है ना? नासिक में मेरा दोस्त था कुरुविला, क्लोज फ्रेंड। ये उसी का बेटा है, यहाँ भी आ चुका है वो। ये एफसीआई का सीईओ है। एफसीआई नहीं अंकल, फ्रेंच डेवलपमेंट अथॉरिटी, एफडीए। अरे एक ही बात है, कद्दू चाकू के ऊपर गिरे या चाकू कद्दू पे। हम ही फ्यूचर डेवलप करते हैं। अरे भाई, इतना सारा काम करके लगता है तुम चांद पे फ्लैट खरीद लोगे, है ना? मम्मी, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। अचानक एक मेहमान आता है, मुझे सर्व करने कहते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे देखने आया है? अगर तुम्हें पसंद है तो बताओ, हम बात आगे बढ़ाते हैं। आखिर शादी तो करनी है ना? तुम भी ना मॉम। तुम्हें पता है ना, वो लड़का करोड़पति है। पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है मम्मी। कहाँ है वो? बड़ी खुश होगी ना वो। किसी अरे गहरे को मुझसे कांटेक्ट दिलवा दिया और खुद बड़ी खुश है। अब क्या हो गया? इतने साल मेहनत करके मैंने जो इमेज बनाई ना, उसका सत्यानाश हो गया। हाँ, अब तो तू खुश है ना? उस फ्रॉड को काम दिलवा कर मेरी बेइज्जती करवा दी तूने। तुझे मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। क्या हुआ डैडी? लुल हो गया, दोबारा वो विंडमिल लुल हो गया। अब वो तेरा दोस्त नहीं बचेगा। पता है, एक आदमी की छाती पर गिरी है विंडमिल। अब तू सुन ले, इस प्रोजेक्ट को मैं रोकने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भगवान, जरा देखो देखो यहाँ टीवी में क्या हो रहा है, देखो अपनी आंख से देख लो जरा क्या हो रहा है। अभी तक कोई डिटेल्स नहीं मिली है सुरेश। पता नहीं किस हॉस्पिटल में उस आदमी को लेके गए हैं। पता लगते ही तुम्हें खबर कर देंगे सुरेश। मैं तो कहता हूँ पक्का मर गया होगा। वो जो का पट्टा जरूर जेल जाएगा। अब तक उसने बादाम खाया है, अब चाटे खाएगा। इसके बारे में बात करने के लिए केसीडी के चेयरमैन हमारे साथ फोन से जुड़े हैं। हेलो सर, आप सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल सुन सकता हूँ। सर, दूसरी बार वो विंडमिल नीचे गिर गई। आम जनता की जान की रक्षा करना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? और अगर है तो आपने क्या कदम उठाए हैं सर? देखिए, इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है, इसलिए हादसे में जो आदमी घायल हुआ है उसका मेडिकल खर्च, हर्जाना सब कॉन्ट्रैक्टर को ही देना पड़ेगा। इस हादसे से मेरा कोई लेना देना नहीं। अरे हट जा यार, पूरा रास्ता तो खुला है। आराम से भाई भाई, क्या हुआ तुझे? हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? विंडमिल हादसे में जिसे भी चोट लगी है उसे सरकार मदद कर रही है। सच में। चलो अच्छा है, हमारे भाई की वजह से हमें फायदा हुआ। अब हम जितना मांगेंगे हमें मिल जाएगा। मिलेगी, सॉलिड मार मिलेगी पुलिस वालों से। मेरी पुरानी सेटिंग ही सही थी। इन नए लोगों के साथ जुड़ना बहुत बड़ी गलती है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? अरे बेवकूफ, आगे बोलिए। मेरे ऊपर 10 से 15 केस हैं और अब तक मैं कभी फंसा नहीं हूँ। अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ, पुलिस मुझे तुरंत उठा के ले जाएगी। खूनी और चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस के पास टाइम नहीं है। वो मुर्गी चोरों को क्या खाक पकड़ेगी? चुप गंजे, पुलिस से पंगा मत लेना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। अपनी अंडी जैसी आंख सिर्फ हमें दिखाते हो। सुनो, मुझे उस कुर्सी पे बैठाओ। हाँ भाई, आ जाओ, चलो भाई, आराम से। इस तरफ तेरा पाप आके पकड़ेगा। मेरा पाप नहीं, मैं आके पकड़ूंगा। जरा संभल कर भाई। चलो। अगर किसी को पता चल गया कि वो फैन मेरे पीठ पर गिरा था तो तुम मार खाओगे और फिर हमारे दुश्मन हमें देखकर हंसेंगे। देखिए भाई, आपके पीठ पर चोट लगी है, घबराइए मत। हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। वो तो है, बिल्कुल सही भाई। गिरते हुए खंबे को अपनी छाती से रोकने की कोशिश की और इसके वजह से आपके पीठ को थोड़ी चोट लग गई, बस इतना ही हुआ। आपको फिर से चलने में बस 6 महीने लग जाएंगे और बस इसी नुकसान के लिए हम उनसे छोटी सी रकम मांगने वाले हैं। बस इतना ही।
जरूरी नहीं है, हम कानूनी ढंग से ही पैसे ले सकते हैं। बिना कानून की मदद लिए और पुलिस की मदद लिए बिना हम धमकी देकर पैसे वसूल लेंगे। धमकी किसे देंगे? जिसने सब्बल से उसे गिराया था। मेरे छोकरों को देखते ही उनको डर लगना चाहिए। मेरा नाम सुनते ही उसकी पैंट गीली होनी चाहिए। चलो, आज तो सबक सिखा के रहेंगे। रुको, तुम्हारे मांगते ही अगर उसने पैसे नहीं दिए तो क्या? तो धमकी देकर ही पैसे लेना। ठीक है भाई। भाई ये क्या? आप सो रहे हैं? ओए, पेट के दर्द की वजह से आराम कर अच्छा, रहा था। ये लोग मेरे दोस्त हैं और एक केस में फंस गए हैं। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता ये लोग यहीं रहेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? केस क्या है? अब तू बता ना। अब तो भाई केस क्या है? बलात्कार का केस है, एक लड़की के साथ। ये कहाँ पर हुआ था? वो फ्लैट में हुआ। हाँ? देखिए भाई, आजकल ये केस तो फ्लैट में ही होता है। आओ इधर आओ। एक मिनट रुको। जब भी फुर्सत मिले मुझसे मिलने आना। और क्या हुआ मुझे बताना। हाँ, अंदर आओ। कैसा है ये सब? है? ये देखो, फेसबुक में इस पर सबसे ज्यादा लाइक्स मिले थे, टोटल 12,516। अभी क्यों लॉन्ग लीव चाहिए तुम्हें? घबराओ मत, हम तुम्हारे बेटे को ढूंढेंगे। ये इशू बहुत बढ़ गया है, इसलिए वो कहीं छुप गया होगा। यही बात होगी, नहीं तो हम उसे पकड़कर जेल में डाल देंगे। सर, मेरा बेटा अभी गुनहगार है। सोसाइटी और कानून को धोखा दिया है उसने। अब ऐसे बेटे का बाप होकर मैं ड्यूटी कैसे निभा सकता हूँ सर? वो गुनहगार है ऐसा तुम सोचते हो? हैं? इतनी सी बात पर तुमने खुद फैसला कर लिया? तुम एक बात समझ लो, कौन सी बात सर? तुम्हारा बेटा गुनहगार है या नहीं, ये कोई तय नहीं कर सकता। ऐसी सनसनी खबर दिखाने वालों की हमारे देश में कोई कमी नहीं। हमारी इस हालत को दिखाकर उन्हें पैसे नहीं कमाने देंगे, कभी नहीं। हिम्मत से काम लेंगे। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बेटे को किसी ने फंसाया है। सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? देखो, ये तो मेरा डाउट है, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिलने की वजह से मैं इस बारे में किसी से बात नहीं कर सकता, और तुमसे भी इस बारे में बात नहीं कर सकता। नहीं सर, मुझे बताइए। इस फोटो को देखो, जब वो खंबा गिरने वाला था तब मैं भी वहां था, क्योंकि नशा बेचने वालों को पकड़ने के लिए मैंने अपना हुलिया बदल के रखा था। अब्बास, अरे अब्बास, माल देना। रुक! अब्बा रुक! यहाँ जो आवाज सुनाई दी थी वो किसकी थी? वो विंड मिल का खंभा टूट गया, उसकी वजह से एक आदमी को चोट आई है, उसे इस रास्ते से ले गए। लेकिन उस चोट लगे हुए आदमी को हॉस्पिटल में किसी ने भर्ती नहीं किया। उस आदमी को ले जाने वालों में से किसी की कोई खबर नहीं मिली। इसका मतलब वो जो भी है वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये काम कोई जानबूझकर कर रहा है। अब अगर तुम्हारा बेटा निर्दोष है तो उसे बचाना हम दोनों का फर्ज बनता है।